जय परशुराम। स्वतंत्रता बहुत अच्छी है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है। मनुष्य के जीवन में ये स्वतंत्रता बहुत ही अच्छी है। मगर क्या वास्तव में हम विचार करके देखें, क्या ये अच्छी है? क्या इसके द्वारा मनुष्य अपने विकास के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं। स्वतंत्रता बहुत अच्छी है, मगर जब तक मनुष्य के ऊपर में किसी दूसरे का अंकुश नहीं हो, तब तक वो सत मार्ग पर, अपने लक्ष्य के मार्ग पर, अपने गंतव्य के मार्ग पर चल नहीं सकता। इसीलिए इस मनुष्य के ऊपर में कई प्रकार की से अंकुश प्रकृति ने लगा रखा है, तभी ये स्वतंत्र न होकर के उनके अधीन रहते हुए स्वतंत्र कर्म करता है। ये स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य के कर्म स्वतंत्र हैं। मनुष्य को सर्वप्रथम प्रकृति के 5 तत्वों ने अंकुश कर रखा है। अगर हमें प्राणवायु न मिले तो क्या स्थिति हो जाएगी? अगर हमें जल न मिले तो क्या स्थिति हो जाएगी? हमें तेज न मिले तो क्या स्थिति हो जाएगी? हमें गंध आदि न मिले तो क्या स्थिति हो जाएगी? अगर हमें या आकाश न मिले तो क्या स्थिति हो जाएगी? इसीलिए सबसे पहले अंकुश हमारे ऊपर में प्रकृति के 5 तत्वों ने लगाया। हमें धर्म के अधीन रहना है, वेद पुराणों के अधीन रहना है, सदगुरु भगवान के अधीन रहना है, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के अधीन रहना है, अर्थात कुल मर्यादा के अधीन रहना है। जब इनकी अधीनता में आप रहोगे तो आप सत्कर्म करोगे, और जब आप सत्कर्म करोगे तो वो सत्कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। चाहे कर्म कैसे भी हो, उन कर्मों को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपके जीवन की रचना होगी, परंतु जिनका अंकुश आपके ऊपर में है वो आपको बार बार इंडिकेट करेंगे कि आपको कर्म कैसा करना है, आपको जीवन में कैसा रहना है, आप कैसे हैं और आपको कैसा चलना है। हमारे जीवन का ये स्वतंत्रता हमें स्वीकार नहीं। कर्म के लिए हमें बड़ों के अधीन, धर्म के अधीन रहना अति आवश्यक है। जय